नमस्कार, जीएसटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मां बेटी की जलकर दर्दनाक मौत का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर देहात पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पहुंचा कानपुर देहात। प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे प्रतिनिधि मंडल में हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कानपुर देहात प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल। प्रदेश में नहीं है कोई सरकार, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, बोले ब्रजलाल खाबरी। कानपुर देहात की घटना प्रशासनिक कार्यशैली का है नतीजा। जिले की सबसे बड़े अधिकारी नेतृत्व में दिख रही है मस्त और मां बेटी जल रही है जिंदा, बोले ब्रजलाल खाबरी। दबंगों को प्रशासन का खुला समर्थन होता रहा। नंगा नाच घटना शर्मनाक। दो जान जाने के बाद भी सरकार नहीं ले रही घटना का संज्ञान। दोषियों पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। महज 4 घंटे में दोषियों को किया जा सकता था गिरफ्तार। जांचों के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास। महोबा की घटना इसकी रही है प्रत्यक्ष उदाहरण। पीड़ित परिवार के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर करेगी संघर्ष, बोले ब्रजलाल खाबरी। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर देहात। परिवार से मिलने किस तरीके की बातें हुई, क्या बातें हुई आपको? नहीं बिल्कुल आज किसी तरीके से चोर रास्ते घूमते घामते हम आपके बीच में यहाँ पीड़ित परिवार के जो बच्चे से भेंट हुई है। बच्चे से वार्ता के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये निकल के आई हैं कि गांव के दबंग और प्रशासनिक अमला, इन दोनों की मिलीभगत के बाद इसके ऊपर अत्याचार किया गया है। जो लड़का अपनी आंखों से माँ और बहन को एक साथ जलते देख रहा हो, कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रशासन खड़ा है, प्रशासन खड़ा है, जैसा बता रहे हैं कि एसडीएम खड़ा, लेखपाल ने आग लगाई, दबंगों का पूरा भरोसा प्रशासन को। इस तरीके का जो नंगा नाच हुआ है ये बहुत शर्मनाक है। 2 जानें गई हैं, फिर भी ये सरकार अभी संज्ञान नहीं ले रही है। ना किसी अधिकारी को, ना किसी अन्य अत्याचार करने वाले व्यक्ति को जेल भेजा, जबकि ये 4 घंटे का काम था। सारे के सारे लोग 4 घंटे में पकड़े जा सकते थे और सबको जेल जाने की व्यवस्था कर दी गई होती। लेकिन ये सब एसआईटी और ये जांच और वो टीम, ये सब क्या है, ये मामले को ठंडा करने का रास्ता है। हम लोग भी पार्लियामेंट में 11 साल रहे हैं, ये सब बहुत सारी जांचें देखी हैं, सरकारों में भी रहे हैं, वो सारी जांचें ऐसे ही कराई जाती रही हैं। तो आज जो हुआ है वो केवल और केवल इस बच्चे के, ये दोनों बच्चों को शांत करने का एक तरीका ढूंढा गया है। और ना ऐसा कभी हो इस गांव में, उस गांव में, किसी और गांव में ये लेखपाल जो है ये कहीं और जगह ट्रांसफ़र हो, वहाँ ना ऐसा कांड हो। इसके लिए सरकार से यही कहेंगे कि उसकी छुट्टी करी जाए, जेल भेजा जाए। एसडीएम भी हैं, सबसे बड़ा जो अधिकारी है जो डांस करता घूम रहा है एक तरफ यहाँ 2 लाशें जल रही हैं या 2 व्यक्ति जिंदा जलाए जा रहे हैं, एक तरफ डांस हो रहा है। ये तो सरकार का रवैया है। सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। कहीं भी ऐसा लगता नहीं है कि इस प्रदेश में सरकार है। जो जहाँ जिसको जो कर रहा सो करते नज़र आ रहे हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इतने आरोपों के बाद डीएम अभी डटी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, क्या कहना? क्यों होगा? वो तो सरकार और सरकार, डीएम सरकार क्यों करेंगे? वो एक आईएएस के खिलाफ एसआईटी गठित है, क्या मानते हैं ये जांच निष्पक्ष होगी? एक और याद दिला दें हम आपको, एक एसआईटी 2 साल पहले बनी थी। महोबा में एक आईपीएस ने एक हत्या की थी, आप लोगों को सबको याद है ना? 2 साल हो गए हैं, एसआईटी काम कर रही है अपना, वो अपना कहीं छुपे हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाएंगे। एसआईटी का मतलब तो अलग ही है, वो नहीं हम कुछ कहेंगे। लेकिन कुल मिला के इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए एसआईटी का गठन हुआ। और अगर हकीकत में एसआईटी के अफसर, जिनको अफसर बनाया गया, जिनको जांच दी गई है, वो अगर ज़रा भी कहीं उनके अंदर संवेदनाएं हैं मानवता के प्रति, तो उन्हें तत्काल एक समय अवधि में ये सारे मुलजिम इकट्ठे करके जेल भेज देना चाहिए। चाहे वो आईएएस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे गांव का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे गुंडा हो, चाहे शरीफ हो, जो उस दायरे में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को
कर लेनी चाहिए और SIT को भी उस काम को जल्दी से निपटा देना चाहिए, तभी इस बच्चे को न्याय मिलेगा। अभी मैंने पूछा तो उसने यही कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, पहले हमें चाहिए जिन लोगों ने हमारी बहन और माँ को जिंदा जलाया है उन्हें सज़ा मिले, वही हमारे लिए सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांगें जो उनकी हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो हैं उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, जो उनके दोनों के बीच में वार्ता हुई है, क्या हुई है वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने सुना है, जो सुना है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये दोनों बच्चों का परिवार बच जाएगा, और अगर वैसा नहीं होता है तो एक और छलावा है सरकार के द्वारा। कांग्रेस पार्टी कहां तक लड़ाई लड़ेगी? लगातार लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमने हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके इतना दबाव बनाया है। हमने परसों से लगातार ये पीड़ित पक्ष से मिलने का प्रयास किया। परसों हमको रोक लिया गया, कल फिर हमको रोका गया। आज हम किसी तरीके से कहीं गांव वालों की बातचीत के बाद कोई रास्ता खोजा, उस रास्ते से निकल के हम आपके सामने खड़े हैं और उससे बच्चे से बात किया है। ये बहुत संवेदनशील मामला है। इस मामले को सरकार हल्के से लेकर के ठंडे बस्ते में डालने का जो प्रयास कर रही है, ये बहुत गलत है। इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। राज्यपाल से मिले थे, क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल जी मिली कहाँ हैं? कांग्रेस से तो कोई मिलने के लिए कहाँ तैयार है। सरकार ने पहले बैरिकेडिंग लगा दी थी राज्यपाल जी के यहाँ जाने से पहले ही कि आप जाएंगे और हकीकत कहीं पहुँच जाएगी, और राज्यपाल महोदया ने कहीं कोई क्वेश्चन कर दिया तो सरकार खतरे में आ जाएगी। मिलने ही नहीं दिया गया। कल 4 घंटे हम लोग रोड पे बैठे रहे, नहीं मिलने दिया। तो ये